हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं संविधान में राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। गाइस, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने वही सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि मोस्टली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है गाइस, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए गाइस, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 35। न्यूनतम आयु एक राष्ट्रपति बनने के लिए जो होती है वो एज होती है 35। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? यहाँ पे देखिएगा, इस राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को और देन वो उपराष्ट्रपति उसे फॉरवर्ड करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? इसके जस्ट पहले वाली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है गाइस कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, देन उपराष्ट्रपति उसे देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये प्रक्रिया ली गई है अमेरिका के संविधान से। आपसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है गाइस कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के थ्रू उनके पद से हटाया जा सकता है। उसका भी आंसर होगा महाभियोग, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, इसके थ्रू राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपको वही सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ गाइस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? और महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को किस आधार पे उनके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, संविधान के अतिक्रमण करने पर, यानी कि संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? देखिए गाइज, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हैं तो उस स्थिति में कार्यभार संभालेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? देखिए, ये अधिकार है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को। यहाँ पे ऑप्शन सी, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं? देखिए गाइस, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से लेके 1962 वर्षों तक, यानी कि टोटल 12 वर्षों तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो। यहाँ पे ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? यहाँ पे जो पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वो होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गाइज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति शपथ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है? गाइज देखिए, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। सो गाइज देखिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चाहे कितनी भी बार वो निर्वाचित हो सकता है, उसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। गाइज ये बहुत बेसिक बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का सबसे प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। गाइज ये सारे क्वेश्चंस जो बहुत बेसिक होते हैं, आप ट्राई कीजिए कि उनको आप बहुत अच्छे से आप याद रखो, क्योंकि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हो तो वहाँ पे जो लेवल होता है वो सबका बहुत हाई होता है। तो आपको ट्राई करना है कि बेसिक सी चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। भले आप टफ़ जो चीज़ें होती हैं उनमें आप थोड़ा सा टाइम लो याद करने में, बट ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। सो देखिए गाइज, अधिकतम आयु कुछ भी निर्धारित नहीं की गई है राष्ट्रपति बनने के लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। बात की जाए अगर मिनिमम आयु यानी कि न्यूनतम आयु कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो वो मैंने आपको बताया था पहले कि 35 होती है न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। सो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। सो ऑप्शन डी, 2 सप्ताह यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। सो गाइज भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। सो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।